खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका चौथा बाब 7वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इससे हम पर ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके ज़रिए से ज़िंदगी पाएं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो। ऐ प्यारो, जबकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है तो चाहिए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है और हमारी वो मोहब्बत जो उससे है हम में कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को इसलिए भेजा है कि दुनिया का नजात दहिंदा हो। जो कोई इकरार करे कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें और वो खुदा में रहता है। और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, हमने उसे पहचान लिया है और सच जान लिया है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद को मुबारक कहूँगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 34, उसकी दूसरी आयत से लेकर 11वीं आयत तक। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुँह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाएं। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देख, मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। खुदावंद का फरिश्ता उनकी चारों तरफ खैमाजन होकर उन्हें छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मुबारक है वो आदमी जो उसकी पनाह लेता है। खुदावंद से डरो, ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उन्हें कुछ कमी नहीं। उमरा गरीब बनकर भूखे हुए, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 11वां बाब 19वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दें। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा,
तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू मसीह इब्ने खुदा है, जो दुनिया में आने वाला था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसहाक आज की तलावतों पर गौर व गौस के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज 29 जुलाई है। पाकमा कैथलिक कलीसिया 29 जुलाई को मुकद्दसा मार्था की ईद मनाती है। आप सबको मुकद्दसा मार्था की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 11वें बाब से ली गई है। खुदावंद यीशु मसीह लाज़र की वफ़ात के 4 दिन बाद बैतनिया में तशरीफ़ लाए हैं और बहुत से यहूदी मुकद्दसा मार्था और मरियम के घर में अफसोस के लिए जमा हैं। और जब मुकद्दसा मार्था ये सुनती हैं कि यीशु आ रहा है, तो दौड़कर यीशु को बाहर ही मिलने गईं, और मिलते ही नहायत ही खूबसूरत मुकालमे हमें पढ़ने और सुनने को मिले। ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। तेरा भाई जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है, जो दुनिया में आने वाला था। मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मार्था का ज़िक्र हम मुकद्दस लूका और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में सुनते हैं। ये बैतनिया में अपने भाई लाज़र और बहन मरियम के साथ रहती थीं। मुकद्दसा मार्था खुदावंद यीशु के 4 दिन के मुर्दा को ज़िंदा करने के मौजज़े की चश्मदीद गवाह हैं। मुकद्दसा मार्था इसराइल के सूबे लुद्दा में पैदा हुई। रवायात ये बताती हैं कि उनकी वफ़ात साइप्रस या आज के फ्रांस में हुई। मुकद्दसा मार्था को ना सिर्फ कैथलिक बल्कि एंजलिकन और लूथरन चर्च में भी नहायत इज़्ज़त व एहतराम से याद किया जाता है। मुकद्दसा मार्था तमाम खानसामों, ग़िज़ाई माहिरीन, घरेलू मुलाजमीन, तमाम होटल या सराय के मालिकों, घरेलू ख़वातीन यानी हाउसवाइफ्स, धोबियों और मुसाफिरों की मुकद्दसा हैं। मुकद्दसा मार्था भी दूसरी औरतों के साथ जुलजुता के मुकाम पर, जहां खुदावंद यीशु को मसलूब किया गया था, मौजूद थीं, और बाद में सुबह सवेरे मुर और दूसरी खुशबुइयों के साथ यीशु की कब्र पर भी गईं। यूं जिंदा यीशु की गवाह भी बनी। रवायात ये बताती हैं कि मुकद्दस स्टीफन की शहादत के बाद मुकद्दसा मार्था और मुकद्दस लाज़र बैतनिया से यहूदिया हिजरत कर गए। यूं मुकद्दसा मार्था ने लाज़र के साथ मुनादी करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सफ़र किए और अपने भाई लाज़र का साथ दिया, जबकि इनकी बहन मरियम यूहन्ना रसूल के साथ रहीं और यरूशलेम की कलीसिया के साथ मिलकर मुनादी की। इसके बाद लाज़र और मार्था साइप्रस में आए, जहां लाज़र लारकाना शहर के पहले बिशप मुकर्रर हुए। इन तीनों बहन भाइयों की वफ़ात साइप्रस में ही हुई। मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मार्था की ज़िंदगी हमें ईमान की भरपूरी का दर्स देती है। जान देने तक वफ़ादार रहने और ख़िदमत में सरगर्म रहने का तरीका बताती है।
मुकद्दसा मार्था की ज़िंदगी हमें खुदावंद यीशु से हकीकी और बेलौस मोहब्बत का नमूना देती है। मुसाफिर परवरी अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की तवाज़ो का बेमिसाल नमूना देती है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज मुकद्दसा मार्था की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगियों का मुवाजना करें और बेलौस खिदमत और खुदावंद यीशु से भरपूर मोहब्बत और खुदा के खादमीन की मदद और खिदमत उसी तरीके से करना सीखें जैसे मुकद्दसा मार्था ने अपने भाई लाज़र की और हर मुश्किल में उसके साथ रहीं और उसकी ढारस बंधाई। खुदावंद खुदा हम सब को ये तौफीक दे ताकि हम ज़िंदगी पाएँ, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएँ। मसीह यीशु हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।